नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 16 मई 2025 शुक्रवार। जैसे कि हमारी चर्चा ऊर्जा पर चल रही है, हम ऊर्जा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेष से वृश्चिक राशि तक का हमने अध्ययन किया, क्योंकि विभिन्न तत्वों में, विभिन्न स्रोतों में विभिन्न प्रकार से ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से जो हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, जन्म के समय जो हमें लग्न प्राप्त होता है उसके अनुसार हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज हम धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि जो कि अग्नि तत्व की है, जिसके स्वामी गुरु हैं, दिव्य स्वभाव की है और इसका प्रतीक चिन्ह आधा घोड़ा और आधा मानव है। मानव के हाथ में तीर कमान है और वह निशाना साधने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा हमें ये बताती है कि आपका जीवन, आपका भाग्य आपके लक्ष्य पर निर्धारित करता है। अब इस ऊर्जा को यदि हम समझे तो एक तो ये डायरेक्ट ऊर्जा है, अग्नि है, और दूसरा इसका उद्देश्य लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो जिन जिन जातकों को जन्म के समय 9 नंबर का लग्न प्राप्त हुआ है, उनकी धनु लग्न है और उनमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्राप्त हुई है। और जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए यदि उस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से उनका जीवन सार्थक होगा। तो इस प्रकार से यदि ऊर्जा के महत्व को समझकर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब इस लक्ष्य को समझने के लिए कि कौन से लक्ष्य को लेकर हमने जन्म प्राप्त किया है, तो 9 नंबर राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु जिस भी घर में बैठे हुए हैं उस घर का हमारा लक्ष्य है। उस भाव से हम देखेंगे कि हम किस लक्ष्य के लिए हमने ये जीवन प्राप्त किया है। ठीक इसी प्रकार से मकर राशि 10 नंबर राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं, जो कर्म को दिखाती है, भूमि तत्व की होती है, या मंगल उच्च के होते हैं और ये चर स्वभाव की होती है। एक तो भूमि तत्व, भूमि जो कि चर है, गतिशील है, अर्थात भूमि जितना भी अधिग्रहण करती है उसके अंदर जो चीज़ें समाती हैं वे पृथ्वी के अंदर के तापमान से अपना रूप परिवर्तित करके पुनः पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर उसका नव निर्माण करके प्रदान करती है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। फिर वह चाहे खनिज हो, चाहे वनस्पति हो या कुछ और हो। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है। मगरमच्छ को आपने देखा हो तो वह जल के अंदर इतने शांत स्वभाव से रहता है कि उसके पास भी यदि कोई जीव जाए तो वह महसूस नहीं कर सकता कि इस जल में कोई अन्य जीव है। अर्थात यह ऊर्जा ये बताती है कि आप अपने स्वयं के कर्मों को इस प्रकार, इस शांत स्वभाव से कीजिए कि उसका एहसास किसी और को ना हो और आपके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से एक ऐसा सृजन
एक ऐसा कर्म कीजिए जो मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सके, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के होते हैं और मंगल सेनापति है ब्रह्मांड में ग्रहों के, और सेनापति का काम सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो मकर राशि, मकर लग्न के जो जातक है, जिनका 10 नंबर का लग्न है, उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने स्वभाव को बहुत ही शांत रखना होता है। समस्त चीज़ों को ग्रहण करना होता है। वे अच्छी और बुरी जो भी समाज में स्थापित हैं उन सबको ग्रहण करते हैं, और जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त कर अपनी ऊर्जा से एक नया सृजन कर मानव के उपयोग के लिए बनाते हैं। इस प्रकार का सृजनात्मक कार्य मकर राशि वाले करते हैं। कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, ये 11 नंबर की राशि है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। एक तो वायु और फिर वह भी स्थिर हो, तो यह तभी संभव है जब आपके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से आप लोगों का कल्याण कर सकें, अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सके और अमृतपान करके इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकें। यही स्थिर वायु की ऊर्जा है। तो जिन भी जातकों का लग्न के समय 11 नंबर राशि है, उन्हें अपने जीवन में अमृतपान करने और लोगों को अमृत वितरण करने के लिए उनका जन्म हुआ है, तो वे अपने वेग को, अपनी गति को स्थिर रखें और स्थिर रह कर के हर आने वाले संकट से सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित रखें। यही उनका ऊर्जा का सदुपयोग है। इसी प्रकार से मीन राशि 12 नंबर राशि, जिसके स्वामी गुरु हैं, ये जल तत्व की है, देव स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो अपोजिट विचरण कर रही हैं। तो यह ऊर्जा जल तत्व की है, और जल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब तक किसी प्रकार की भावनाओं को आहत ना हो, चोट ना पहुंचे, तो आपके इमोशन का सदुपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि इमोशनल व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग नहीं कर सकता है। वह दूसरे के प्रभाव से प्रभावित रहता है, और जब उसके इमोशंस को चोट पहुंचती है, जिस प्रकार से पानी को ऊपर से गिराने पर उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक इसी प्रकार से आपके इमोशंस को जब चोट पहुंचती है, तब आपको अपनी ऊर्जा का सदुपयोग मालूम चलता है कि आपको अधोगति की ओर जाना है या निम्न गति की ओर जाना है, अर्थात आपको मोह माया बंधन की ओर जाना है या मुक्ति की ओर जाना है। तो इस प्रकार से जिन जातकों की 12 नंबर लग्न है, उन्हें अपनी ऊर्जा का सदुपयोग हमेशा अपने मुक्ति के लिए करना चाहिए। अपने इमोशंस को
स्थिर रखते हुए स्वयं के सदुपयोग के लिए करना चाहिए, अन्यथा आपका लोग फायदा उठाएंगे और आप सदा दूसरों के लिए करते रहेंगे, और जब आपको चोट लगेगी तब फिर पुनः आपको अधोगति की ओर जाना होगा। यही आपकी ऊर्जा का सदुपयोग है। जय हिंद, जय भारत।